दुरुस्त कर यातायात बहाल करने का काम भी तेजी से चल रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कई टीमें मलबा हटाने और सड़क को दुरुस्त करने में लगी हुई हैं। तो एक बार फिर से नेशनल हाईवे 44 आवाजाही के लिए बंद है। यहां पर बीती रात को ये मलबा नेशनल हाईवे पर आ गया था, जिसकी वजह से मारोग के पास नेशनल हाईवे 44 बंद है। वाहनों की आवाजाही के लिए नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से बंद है और NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी कई टीमें लगी हुई हैं, डटी हुई हैं यातायात को बहाल करने के लिए। बीते दिनों जो त्रासदी आई थी रामबन में, जहां नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से बाधित था, लगभग 5 से 6 ऐसी जगहें थी जहां पर मलबा पहाड़ों का नेशनल हाईवे पर आ गया था, उसे बहाल किया जा रहा था। लेकिन इस बीच अब ये भी खबर है जहां मरोग के पास नेशनल हाईवे 44 का बड़ा हिस्सा ढह गया है, जिसे हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये मारोग के पास नेशनल हाईवे 44 धंसा हुआ है। ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, एकमात्र लाइफलाइन के तौर पर भी इसे देखा जाता है। ऑल वेदर हाईवे इसे बनाया गया था, लेकिन हल्की सी बारिश में जिस तरह से यहाँ पर मलबा ढहने की खबरें सामने आ रही हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी है। नेशनल हाईवे 44 को बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। सीधे रुक कर लेते बिलाल बालिका हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं मौके से? कब तक उम्मीद की जाए कि नेशनल हाईवे 44 को बहाल किया जा सकता है? देखिए जैस्मीन, कल रात के वक्त में जिला रामबन के मारोग इलाके में सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिंक हो जाने की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही है जो मुकम्मल तौर से बंद कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है और जो आदेश दिए है वो यही है कि रिस्टोरेशन का काम जो है फिलहाल अभी जारी है। लोगों से उन्होंने गुजारिश की है कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। जिन लोकेशन पर ट्रैफिक पुलिस या पुलिस आपको रोक रही है, आप वहीं पे रुकिए ताकि आगे जाके आपको कंजेशन या दीगर दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक एसएसपी से हमारी बात हुई थी, उनका कहना था मजीद 5 से 6 घंटे तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि ये एक क्रिटिकल एरिया है जहां पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, एक टनल भी बन रहा है। उसके सामने जो है सड़क का बहुत सारा हिस्सा है, तकरीबन 70 से 80% हिस्सा होगा जो पूरा सिंक होकर दरियाई चिनाब में चला गया है। तो उस जगह से ट्रैफिक की आवाजाही को बनाने, सड़क को ट्रैफिक की आवाजाही की काबिल बनाने के लिए वक्त लग सकता है, क्योंकि लोडेड गाड़ियां वहां से गुजरती है, पैसेंजर व्हीकल्स होती है। अभी फिलहाल सिंगल वे से कोशिश की जा रही है कि सिंगल वे से गाड़ियां निकाली जाए। परमानेंट सोल्यूशन के लिए अथॉरिटीज को और NHAI को एक मैकेनिज्म बनाना होगा कि इस जगह पे किस तरीके से एक अल्टरनेट रूट बनाया जाए ताकि जो भी पैसेंजर गाड़ियां है या लोडेड गाड़ियां है या सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां है वो हैसल फ्री यहाँ से निकल सके। लेकिन इस वक्त की ताजा सूरत हाल ये है कि रिस्टोरेशन का काम लगातार जारी है। लोगों से यही गुहार की जा रही है कि वो अपनी लोकेशन पर फिलहाल रुके और आज के दिन में फिलहाल सफर करने से अवॉइड करें, क्योंकि रामबन के मकान, मारोग के मकाम पर जो है नेशनल हाईवे जो है मुकम्मल तौर से खत्म हो गया है, सिंक हो गया है, जिसके चलते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया जो है वो कोऑर्डिनेशन वे में काम कर रही है ताकि उस जगह को दोबारा ट्रैफिक की आमद की काबिल बनाया जा सके। और सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी, जो कल रात से गाड़ियां फंसी हुई है। चलिए बिलाल से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कल रात से जो गाड़ियां फंसी हुई हैं उन्हें भेजने की कोशिश सबसे पहले की जाएगी, लेकिन इस बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम ये कोशिश कर रही है कि कम से कम एक तरफा ट्रैफिक को बहाल किया जाए। इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। रामबन में मारोग के पास हाईवे धंसा हुआ है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें यहां पर डटी हुई हैं।